हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे थे। हम लोगों ने दो मेथड सीख लिए हैं एक एवरेज प्रॉफिट मेथड था और एक सुपर प्रॉफिट मेथड था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, गुडविल कैलकुलेशन को। एक तो पहला तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर आपको इस वाले मेथड से लगाना तो गुडविल का फॉर्मूला आपका सीधा सा है, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल का मतलब होता है जो बाकी की फर्म्स हैं उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ठीक है। उसमें से आपने जो एक्चुअल में कैपिटल लगा रखी है वो माइनस कर दीजिए तो हमारा गुडविल निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है नॉर्मल कैपिटल कैसे निकाला जाए। तो नॉर्मल कैपिटल निकालने का आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। नॉर्मल कैपिटल कह लो या कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा नॉर्मल कैपिटल पता लगकर आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल कैपिटल में से हमें एक्चुअल कैपिटल को माइनस करना, और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है, एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो कैपिटल निकल कर आ जाएगी। कैपिटल इसी तरह से निकाली जाती थी, शायद आपको याद हो, आप लोग ने पिछले सेमेस्टर में कैपिटल भी कैलकुलेट करा है। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, जो बचे वो मेरी कैपिटल होती है, ठीक है ना। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है, नॉर्मल कैपिटल में से एक्चुअल कैपिटल आप माइनस कर दीजिए। नॉर्मल कैपिटल किस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, नॉर्मल कैपिटल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी कैपिटल निकल कर आ जाएगी जिसे हम लोग नॉर्मल कैपिटल के नाम से जानेंगे। और फिर एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए आपकी बैलेंस शीट की हेल्प लीजिएगा। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हों उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो आपकी एक्चुअल कैपिटल निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अच्छा, पहले मेथड समझ लो, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो ये है, अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। यानी हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट को लेना है और सुपर प्रॉफिट की हेल्प से ही डायरेक्टली गुडविल निकाल सकेंगे इस फॉर्मूले से। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस और कुछ नहीं करना है, आपकी डायरेक्टली इसमें गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव द वैल्यू ऑफ द होल बिजनेस, जो पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था 4 लाख वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 था, तो वहाँ पे हमने अगर हम उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म या नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट करके देखेंगे तो नॉर्मल कैपिटल बिजनेस की आ जाएगी 5,66,667 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल कैपिटल है, ठीक। इफ़ द नेट एसेट्स और कैपिटल इज़ 4 लाख, जो एक्चुअल कैपिटल हमारी है वो 4 लाख है, तो उस केस में गुडविल हमारी कितनी हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 1,66,667 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये पिछला वाला क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था, जहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 85,000 आ रहा था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग 15% लेके चल रहे थे, याद होगा। तो वहाँ से मैंने नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट करी, नॉर्मल कैपिटल की हेल्प से फिर हमने गुडविल कैलकुलेट करी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। मिसेस मेहता एंड सन्स अर्न्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 विद ए कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। यहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपये और कैपिटल हमको दी हुई है 4 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको 10% दिया है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमें कौन सा मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वो वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 40,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा, ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट पता लग गया तो हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। और जब सुपर प्रॉफिट पता लग जाए तो हमने गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये देखिए हमारी गुडविल कैलकुलेट होकर आ गई 2 लाख रुपये। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे जिसमें आपसे गुडविल कैलकुलेट करने को या गुडविल की वैल्यूएशन निकालने को बोलेगा।
तो सब किस तरह से हम किसी भी फर्म की गुडविल वैल्यूएट करते हैं ये क्लियर हो गया। यही सारे मेथड्स है जो हम लोग को सीखने थे इसमें। अब इसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे कि अगर गुडविल का कैसे हमें इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैसे गुडविल की जर्नल एंट्रीज का पास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।